हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रियल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 27 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और इससे पहले वाले जितने भी दिन आपकी एग्जाम अभी तक हुई है सारे का एनालिसिस हमने डाल दिया। यहाँ तक कि 20 तारीख से 24 तारीख तक का हमने जितनी भी 20 शिफ्ट आपकी हुई थी सभी का एक स्पेशल वीडियो बना दिया जिसमें टॉप 400 क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से भी आपके रिपीट आ रहे हैं। तो हमने प्लेलिस्ट आई बटन पर दे दी है या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके मिल जाएगी। क्लियर है? इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए गाइस, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये इन सभी लोगों ने भेजे। अमरीश रोहिला जी जो कि नैनीताल से हैं, छाया गौतम जी जो कि पटना बिहार से हैं और सुनील सिंह जी। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है किसी भी दिन किसी भी शिफ्ट में, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें ताकि हम आपको सबसे सटीक और 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए जीके जीएस और करंट अफेयर से हम स्टार्ट करते हैं, बाकी हिंदी मैथ्स रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पर जीके का जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा तबला से इनका संबंध है। और वाद्य यंत्र से रिलेटेड लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से देखिएगा। जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है, ध्यान रखिएगा। तबला संगीतकार, संगीत रचयिता, तबला वादन, संगीत निर्माता और अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से हैं। तो इनके बारे में ये डिटेल याद रखिएगा। इनमें से जो भी ऑप्शन मिले आपको क्लिक करना है। वह उस्ताद अल्लाह रक्का के सबसे बड़े पुत्र है जो तबला वादक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? तो ये भारत के द्वारा की गई। इसके अलावा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा, ये भी भारत के द्वारा की गई। क्लियर है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 सितंबर 2023 को भुवनेश्वर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के मेजबान शहर का भी आधिकारिक लोगो जारी किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया रुक्मिणी देवी अरुंडेल से कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से इनका संबंध है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है और रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और अब मद्रास जो कि अब चेन्नई है इसमें कला क्षेत्र फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। इसमें भी आपके 110% क्वेश्चंस बनेगा क्योंकि लगातार यहीं से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हो सकता है अगला क्वेश्चन यहीं से आपका उठा लिया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो यह है 74.04%। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, इससे पहले भी आपका पूछा गया था, यानी कि 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। भारत की साक्षरता दर है 74.04%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 82.14% है। महिला साक्षरता दर है 65.46%। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकती है या फिर ओवरऑल आपसे पूछी जा सकती है। तो हर स्टेट की या फिर जो आपका ज़्यादा या सबसे कम है उसका आप जरूर से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से क्वेश्चन आपका बना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका क्वेश्चन आपका बना है। अगर आपको ऑप्शन पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या क्या और ऑप्शन आपको मिले थे एग्जाम में, ताकि हम आपको उसका आंसर दे पाएं। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 126 से क्वेश्चन बना था कि संविधान के अनुच्छेद 126 में क्या आता है? आर्टिकल 126 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में यह बताता है आर्टिकल 126, ध्यान रखिएगा। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत की जाती है और मुख्य न्यायाधीश के पद पर रिक्ति की अवधि जो भी हो उसे भरा जाना चाहिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर कहता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया? तो देखिए 19 जो अनुच्छेद 19 है इससे हटा दिया जाने वाला जो आपका अधिकार है इसका नाम आपको पता होना चाहिए। और मूल जो संविधान है, मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जिसमें 6ठी स्वतंत्रता थी संपत्ति का अधिकार या संपत्ति की स्वतंत्रता। तो संपत्ति का जो अधिकार है बेसिकली इसको हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया या विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। तो ये इसमें से हटा गया अनुच्छेद 19 में से, तो इसके ही बारे में क्वेश्चन आपका बना है। ऑप्शन में आपको संपत्ति का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है? तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल को कहा जाता है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ऑप्शन में आपको मिला था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना भी इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख या अभिलेख किस भाषा लिपि में मिले हैं? तो ये जो मिले हैं ये ब्राह्मी लिपि में मिले, ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी लिपि आपको ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के मध्य और पूर्वी भाग में पाए गए शिलालेख है ये,
और ब्राही लिपि का उपयोग करके मगधी प्राकृत में ये लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन है, फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर है। ध्यान रखिएगा, पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या ऑप्शंस यानी कि क्या क्या डिटेल मिली थी। इसके कई सारे कारण हैं बेरोजगारी के बढ़ने के या बेरोजगारी के। तो बढ़ती जनसंख्या भी इसका एक कारण है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी, अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश शामिल, ये सारी जो है बेरोजगारी के कुछ मुख्य कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा, केल्विन एसआई प्रणाली में तापमान की मौलिक इकाई मानी जाती है और एसआई जो प्रणाली है इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। लूर नृत्य जो है ये फागुन माह के दौरान किया जाता है और इसका नाम हरियाणा के बांगर क्षेत्र की जो लड़कियां हैं इनके नाम पर रखा गया नृत्य है ये। तो लूर जो है इन लड़कियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग में कितनी वृद्धि हुई है? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या थे कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह की संख्या कितनी है? तो ये 25.76 करोड़ संख्या है भारत में 15 वर्ष से या उससे अधिक आयु समूह की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था ये नाबार्ड से बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन से हमें नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। नाबार्ड की डिटेल हम आपको बता दें। नाबार्ड का ये आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसको बोला जाता है। इसको संदर्भित करता है। श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979 को गठित समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा फूलों का त्योहार मनाया जाता है या फूलों का कौन सा त्योहार होता है? तो ये फुलाइज उत्सव इसका नाम है। फुलाइज उत्सव इसको बोला जाता है। फूलों का त्योहार है ये हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में फुलाइज उत्सव मनाया जाता है और ये सितंबर के महीने में बेसिकली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है स्क्वैश से। ध्यान रखिएगा, स्क्वैश आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। स्क्वैश आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। दीपिका पल्लिकल कार्तिक इनका पूरा नाम है और एक भारतीय पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी ये हैं। इनका जन्म हुआ 21 सितंबर 1991 में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2023 का पद्मश्री त्रिपुरा के किस व्यक्ति को दिया गया? ऐसा क्वेश्चन बना। तो विक्रम बहादुर जमातिया इनका नाम है। इनको मिला है 2 व्यक्तियों को बेसिकली ये मिला है और ये आपका ऑप्शन में दे रखा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 व्यक्तियों के मिले हुए त्रिपुरा के पद्मश्री। तो एक इनका नाम भी है विक्रम कुमार जमातिया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 के लिए। त्रिपुरा के उग्रवाद के विरुद्ध जनजाति समुदाय के आंदोलन को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाने वाला विक्रम बहादुर जमातिया को सामाजिक कार्य क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए बेसिकली चुना गया है। आंग्ल मैसूर युद्ध से भी क्वेश्चन आपका बना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की यहाँ पर बात करें तो ये 1767 से 1769 में हुआ था, बीच में चला था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्वेश्चन बना है 1860, इस तरह से कुछ दे रखा था। एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने नहीं मिल पाया कि पूरा क्या था, याद नहीं रह पाया। अगर जिन लोगों को भी पता है एग्जाम देकर आए हैं तो वो कमेंट में ये पूरा क्वेश्चन बताएं कि क्या क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बने थे। बाकी लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के स्थायी राज्यों से निपटारे के लिए जाने जाते थे और वे एक ब्रिटिश सेना अधिकारी और राजनयिक और एक असैनिक प्रशासक थे। ध्यान रखिएगा। तो ये 20 के 20 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछे गए हमने आपको बताने में हेल्प किए। जिस तरह से हमें क्वेश्चंस मिले सारे के सारे हमने आपको कवर करवाए। ये टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए पूरी तरह से इसको फ्री कर दिया गया है। आपको ओनली यहाँ पर पोर्टल जो चार्ज है ये पे करना है। इसके अलावा और कोई चार्ज यहाँ पर आपका नहीं लगेगा। आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है गाइस तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पता चल जाए और एग्जैक्ट क्वेश्चंस पता चल पाए पूरे के पूरे, ताकि हम आपको 100% ऑथेंटिक एनालिसिस दे पाएं। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन आपका बना है बदमाश का विलोम क्या होता है? तो बदमाश का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाएगा शरीफ। इसके अलावा कछुआ का तत्सम पूछा है तो कच्छप हो जाएगा कछुआ का तत्सम। आरती का तत्सम आपसे पूछा है कि आरती का तत्सम क्या होता है? तो आरात्रिका ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा बाल श्रमिक से संबंधित एक गद्यांश आया था जिसमें 5 क्वेश्चंस आपके बने थे। वर्तनी शुद्धिकरण वाले 3 क्वेश्चंस थे, वर्तनी शुद्ध वाले। इसके अलावा अनेकार्थी से 1 क्वेश्चन बना था। रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन पूछे गए। पर्यायवाची से 3 क्वेश्चंस बने थे।
मुहावरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विलोम शब्द 2 क्वेश्चन बने थे, तत्सम और तद्भव 2 क्वेश्चन बने हैं, लोकोक्ति से 1 क्वेश्चन बना, वाच्य से क्वेश्चन बना और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 1 क्वेश्चन बनाए। तो ये हमने टॉपिक भी आपको बता दी हिंदी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में देखिएगा यहाँ से एवरेज से 2 क्वेश्चन बने हैं, SICI से 2 क्वेश्चन बने हैं, इसके अलावा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, मेंसुरेशन 2D 3D से 1 क्वेश्चन बना है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन बने हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन बने हैं, रेलगाड़ी यानी ट्रेन से 1 क्वेश्चन बना है, चाल दूरी स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका बना है, LCM SCF से क्वेश्चन आपका बना है और रेशियो से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एजेस वाले 1 क्वेश्चन बना है, बोर्ड मास से 4 से 5 क्वेश्चन है और डिविजिबिलिटी रूल जो होता है विभाज्यता के नियम, इससे भी क्वेश्चन आपका बना है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से 2 क्वेश्चन बने, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आपका है, इसके अलावा पेपर कटिंग से 2 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है, दिशा और डायरेक्शन यानी डायरेक्शन और निर्देशन से 1 क्वेश्चन आपका बना है, पांसे से क्वेश्चन आपका बना है 2.5 से, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन है, आकृति से 1 क्वेश्चन है आपका, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, मैं सारे जितने भी टॉपिक हमें मिल पाए सारे हमने आपको एज इट इज बताए हैं जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिले हैं। यहाँ पर गाइस अगर हम जीके का थोड़ा सा देखें तो इस बार पैटर्न चेंज धीरे धीरे आप देखने को मिला है, यानी कि 25 तारीख आपको पता ही एग्जाम नहीं था और उसके बाद में 26 से एग्जाम वापस से स्टार्ट हुए हैं, तो 26 से हमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिला और आज भी वही पैटर्न चेंज धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न में थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो चेंजेस इस बार देखने को मिली हैं। तो आप जो चीज़ें अब नहीं आने लगी है उन पर आप अच्छे खासे कमांड करिएगा जीके वाले सेक्शन में। बाकी और जो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी, इनमें जो टॉपिक आपको बन रहा है सेम टॉपिक है, तो इनमें वही टॉपिक पर आप कमांड करिएगा, है ना। तो यहाँ पर अब और डिटेल हमने बता दी जिस तरह से भी जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो गाइस ज़्यादा क्वेश्चन हमें सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं और एग्जैक्ट एनालिसिस हम आपको करवा पाएं। क्लियर है। इस वीडियो के PDF के लिए यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।